तीसरी कथा एक रंक गरीब भूपाल की है। कहते हैं कि इस संसार में धन का बहुत महत्व है। जिस गृहस्थी के पास धन नहीं है वो किसी कौड़ी का नहीं, ऐसे दुनिया समझते हैं। दुनिया वाले, गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का नहीं। जिन लोगों की अपनी निर्धनता को दूर करना है, संपन्नता लानी है, उन्हें भगवान शांतिनाथ की कथा कल्पलता के समान फलदाता सिद्ध होती है। भूपाल नामक ग्वाल की गरीबी इसी कथा को करने से दूर हुई थी। महाराजा विक्रमादित्य के पहले समय की बात है। भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल की। भारतवर्ष में कनकपुर के पास बिखरपुरा नाम का एक कस्बा था। उसमें भूपाल नाम का ग्वाला रहता था। बड़ा दरिद्री था बेचारा। उसकी दशा को देखकर आसपास के लोगों को उस पर दया आ जाती थी। वह सदा अपने मिलने जुलने वालों से यही कहता था, भाई इस जीवन से तो मरण अच्छा है। मुझ जैसे प्राणियों से संसार को लाभ ही कौन सा है। मैंने तो जन्म लेकर धरती को बोझिल बनाया है। कहते हैं कि जिसकी यहाँ चाह ना है उसकी वहाँ चाह ना है, और जिसकी यहाँ चाहना है उसकी वहाँ भी चाहना है। ऐसे एक बार की बात है, वो इसी तरह से उधेड़ बुन में अपने जीवन को यापन कर रहा था। उन दिनों विभूति विजय मुनि जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उस नगरी में पधारे तो प्रतिक्षण प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होता है। भूपाल ग्वाल का भाग्य भी बदला और मुनिराज की भेंट हो गई तो उसने दर्शन करके कहा, आपके दर्शन करके मन बड़ भागी बन गया हूँ, लेकिन मैं हर समय उदास रहता हूँ। क्या बात है? मैं बहुत दरिद्र हूँ, बहुत गरीब हूँ। दरिद्रता ने अपने चंगुल में मुझे ऐसे दबोच रखा है जैसे कोई बाज चिड़िया को दबोच लेता है। मुनि ने कहा, भूपाल घबराने की बात नहीं है। प्रभु की आराधना से तो अखंड सुख मिल जाते हैं। तुम्हारी दरिद्रता की बात ही कौन सी है। ऐसा करना, तुम एक बार शांतिनाथ भगवान की कथा कराना और बात की बात में तुम्हारे जीवन में एक भाग्य उदय होगा। अंत में उन्होंने भूपाल ग्वाल को शांतिनाथ भगवान की कथा की विधि दी। भूपाल ने वंदन किया और शांतिनाथ भगवान की कथा ज्यों की तो सारी बात अपनी पत्नी को आकर कह सुनाई। बेचारा गरीब था और उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ तुम अपनी सखी सहेलियों को, मोहल्ले की नारियों को बुला कर ले आओ, मैं भी अपने इष्ट मित्रों को बुला लाता हूँ। जब मुनि ने इतना आशीर्वाद दिया है तो इस कथा के प्रभाव से हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। बड़ी भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उन्होंने आयोजन किया। शांतिनाथ भगवान की कथा से धर्म स्थान, उसका स्थान जहाँ था वो गूंज उठता था। कथा अभी समाप्त होने वाली थी, इतने में एक विचित्र घटना घटी। कनकपुर के महाराजा का अकस्मात निधन हो गया और वहाँ का एक नियम था कि जब तक राजा का संस्कार नहीं करते थे, जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को राजगद्दी पर नहीं बिठा देते थे, यानी राज्याभिषेक नहीं करते थे। राजा निसंतान था तो योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हुई। सब ने, मंत्री परिषद ने मिलकर कहा कि राज परिवार की जो पालतू हाथिनी है उसके सूंड में जल से भरा हुआ एक कलश दे दिया जाए और उसे छोड़ दिया जाए। जिस पर भी वो अभिषेक करेगी उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो उसी समय उसको छोड़ दिया और करते करते पुण्य उदय प्रकट हो गया था भूपाल का। वो हाथिनी वहीं पर आ गई और अभी वो प्रसाद ही बांट रहा था कि इतने में ही हाथिनी ने आकर अपनी सूंड में भरा हुआ जो जल का कलश था उसके ऊपर अभिषेक कर दिया, उड़ेल दिया और शिवपाल को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसको राज दरबार की ओर लेकर आ गई। ये तो वही बात हो गई, इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत हो गई। कथा के समाप्त होते ही जो कल तक सड़कों और गलियों का एक भिखारी था, मोहताज मात्र था, आज बात की बात में वो राजा बन गया। सब ने ये नहीं सोचा कि ये गरीब है इसका अभिषेक ना करें, बल्कि सभी ने मिलकर उसे राजगद्दी पर बिठाया, उसका अभिषेक किया। अब तो भूपाल के जीवन की दशा ही बदल गई। न्याय नीति के साथ
शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रभाव से उसकी मति इतनी सन्मति हो गई कि वो न्याय नीति के साथ राज्य का संचालन करने लगा। दिन दुनी रात चुगनी उसकी उन्नति होने लगी। वो जैन धर्म का कट्टर अनुयायी भी हो गया। अब तो वो एक काम करता था कि उसने अपनी नगरी में चारों स्थानों पर चारों दिशाओं में शांतिनाथ भगवान की कथा बिठा दी थी। शांतिनाथ भगवान की कथा किए बिना वो पानी भी नहीं पीता था। इस तरह से उसकी बढ़ती हुई उन्नति को देखकर पास के पड़ोसी राजा उससे बहुत बड़ी ईर्ष्या रखने लगे और एक दिन उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन शांतिनाथ भगवान की कथा का शरणा उसके साथ था। वो उसमें विजयी रहा और अंत में शांतिनाथ भगवान की कथा के अमर प्रभाव से भूपाल राजा को ही विजय ने उसका वरण किया। अब तो उसका यश और भी दिशाओं में फैल गया और फिर वो एक गुणधारी श्रावक बना। 12 वर्ष श्रावक के उसने अंगीकार कर लिए, अपने जीवन को देदीप्यमान किया, अनेकों धर्म लाभ की प्रभावना की। इस कथा के अमर प्रभाव से उस काल में अनेकों पुरुषों ने अपने अनेकों कार्यों में विजय प्राप्त की। इस तरह से भूपाल जो कल तक ग्वाल था वो एक बड़ा राजा बनकर उसने अति उत्तम रूप में धर्म की प्रभावना की। ये शांतिनाथ भगवान की कथा का ही प्रभाव हुआ। तो बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ह्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। चौथी कथा दरिद्र गंगपाल की है। कहते हैं कि जिनके घर से लक्ष्मी रूठ गई है, जो पैसे पैसे के लिए तरसते रहते हैं, साधारण रूप में जिन्हें भोजन भी नसीब नहीं हो पाता, उन स्त्री पुरुषों को शांतिनाथ भगवान की कथा श्रद्धा भक्ति के साथ करनी और करानी चाहिए। इस कथा के प्रभाव से गंगपाल का भाग्य बदल गया था। भारतवर्ष में श्रीपुर नाम का बड़ा ही मनोहर नगर था। वहाँ पर महिपाल नाम का राजा राज्य करता था और उसमें गंगपाल नाम का एक दरिद्री रहता था जो बहुत दीनहीन दुखी दरिद्री था। उसको कड़ा परिश्रम करते रहने पर भी एक समय का भोजन मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन प्रबुद्ध मुनि जी का आगमन अपने शिष्यों के साथ हुआ। बाग में ठहरे, वहाँ से घूमते घुमाते वो गंगपाल भी मुनियों के दर्शन करने के लिए पहुँच गया। जैसे ही मुनियों को देखा बड़ी श्रद्धा हाई गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मेरा भाग्य कभी जागेगा। मुनि ने पूछा, बात क्या है? बड़ा दरिद्री हूँ, बड़ा दीन हूँ, दुखी हूँ। मेरे घर में सारे मेरे संतान पत्नी एक साथ घबरा उठे हैं। घर में घी की गंध तो कौन कहे, बेचारों को तेल भी नसीब नहीं हो पाता है। मेरी पत्नी की साड़ी क्या है, एक झरझर कंथा है, अनेकों पैबंद लगे हुए हैं। तब गुरुदेव ने समाधान दिया, तुम ऐसा करो, एक बार शांतिनाथ भगवान की कथा करा लो। उसने बड़े आदर से, मुनि ने कथा की सारी विधि बताई, बड़े आदर सत्कार से कथा के बारे में सुना, कथा करने की किताब ली और अपने स्थान पर आ गया। अपने घर में आया, विशाल आयोजन तो बेचारा कहाँ से करता। उसने एक बिछायत बिछवाई और वहाँ पर बैठकर अपने इष्ट मित्रों को बुलाया और मन में सोचने लगा कि अब मेरा भाग्य जरूर जागेगा। बड़ी श्रद्धा भक्ति से जैसे जैसे कथा कराता जा रहा था वैसे वैसे उसका भाग्य उदय होता जा रहा था। अभी वो प्रसाद बांट कर प्रसाद का पात्र जो ही घर के अंदर रखने के लिए गया तो उसका पाँव धरती में धंसने लगा। धरती में धंसने लगा तो उसने सोचा कि ये धरती यहाँ से पोली कैसे हो गई, खोद कर देखना चाहिए। उसने खोदा तो वहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए की रत्न राशि उसके हाथ लगी। वो
सब हैरान हो गए। अब तो उसका दिल भी बड़ा विशाल बन गया। उसने वो धर्म को भी समझने लगा और उसने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा के अमर प्रभाव से मैं जो दीन दुखी था, भिखारी जैसा मेरा जीवन था, आज मैं 3.5 करोड़ का मालिक बन गया। 252 शहरों में उसने अपनी दुकानें खोल ली और उसने गौशाला, विद्यालय, अनाथालय, औषधालय, सामयिक भवन आदि अनेक शिक्षण संस्थाओं का भी उसने निर्माण किया। जब तक जीता रहा, दीन दुखियों की सेवा करता रहा और हर समय शांतिनाथ भगवान की कथा का महात्म्य गाता रहा। जो भी कोई मिलता उसको यही बताता और कहता कि पुण्य की जड़ भगवान की कथा में ही है, वहीं से पुण्य जागेगा। इस तरह से दिन दुना रात चौगुना उन्नति करता गया। अनेक गरीब विद्यार्थियों की भी उसने सेवा की। अब तो उसकी लक्ष्मी भी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। गंगपाल ने अपने आदर्श जीवनचर्या में धर्म का इतना आचरण किया और जगह जगह पर शांतिनाथ भगवान के नाम का कथा कीर्तन बिठवा दिया, उपासक बन गया और भगवान शांतिनाथ की कथा का प्रचार करने लगा। श्रावक के उसने 12 व्रत धारण किए। संलेखना के साथ, संथारे के साथ उसने प्रयाण किया और स्वर्ग में जाकर पहुंचा। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण। 5वीं कथा जो है गुण सुंदरी सेठ की एक पुत्र वधू की है। मुनि का सानिध्य मिला, शांति कथा मिली तो उसके अंदर जो व्यंत्री की बाधा थी वो ठीक हो गई। जो लोग भूत प्रेत पिशाच वाण व्यंत्री आदि उपद्रव से परेशान रहते हैं, शनि मंगल राहु केतु की नीच ग्रहों की दशाओं से परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उनको भी शांतिनाथ भगवान की कथा करा लेनी चाहिए। इससे कथा से सारा बात की बात में ठीक हो जाते हैं, सारा व्यवस्थित हो जाता है, पुण्य वर्धन होता है। सेठ की पुत्र वधू की बाधा इससे दूर हो गई थी शांतिनाथ भगवान के। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले, विक्रमादित्य से पहले समय की बात है, भगवान महावीर के शासनकाल की कि सोबीर नाम का एक बड़ा विशाल नगर था। बड़ा समृद्ध था, एकदम सुंदर नगर था। उस नगर में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। उसके गुण सुंदर बेटा था और गुण सुंदरी पुत्र वधू थी। एक बार उसको व्यंत्री बाधा लग गई। अब तो उसके दांतों की भतीसी भिड़ जाती, उबासी पे उबासी लेती, चिल्लाती, रोती, छाती पीटती, अनेकों प्रकार के फेल फितूर करती और ऐसे सारे परिवार का चित्त अशांत हो गया था, क्योंकि उसके अंदर एक व्यंत्री बाधा ने लग गई थी। व्यंत्री ने प्रवेश कर लिया था, जिसे हम कहते हैं भूतनी का प्रवेश हो गया था। गुण सुंदर अपने पिता का इकलौता पुत्र था। अपने बेटे की पुत्र वधू की ऐसी हालत देखकर सेठ अनेकों तरह के उपचार करने लगा। जिस भी सियाने की जरा सी टो लगती अपने घर में लेकर आता। ऐसा लगता था मानो उसका घर एक चलता फिरता बाजार बन गया हो। जैसे ही सब लोग भोजन करने बैठते, व्यंत्री उसके अंदर आ जाती और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती। एक दिन अचानक धनपाल सेठ ने एक मुनि को देखा और मुनि को देखा तो उसके अंदर एकदम उनका वेश विन्यास वैराग्य दर्शक लगा और वो चरणों में झुक गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, आपके दर्शन करके मेरे मन की इच्छा पूरी होगी। क्या बात है, मेरी पुत्र वधू को व्यंत्री बाधा ने जकड़ रखा है। तो उन्होंने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। सेठ घर में आया, शांतिनाथ भगवान की कथा का आयोजन किया। जैसे जैसे शांतिनाथ भगवान की कथा प्रारंभ हुई, उसी समय व्यंत्री उसके शरीर में आ गई। बहुत जोर जोर से रोई, चिल्लाई और
एकदम आर्तनाद से कहने लगी, मुझे और मत सताओ, मैं अब दोबारा इसके शरीर में नहीं आऊँगी, मुझे और मत सताओ। क्योंकि जैसे जैसे धर्म का अक्षर उसको लग रहा था वैसे उसको लग रहा था जैसे उसको कोई तलवारों से काट रहा है। क्योंकि जो व्यंत्र हैं वो धर्म का नाम, यानी जो मिथ्यात्वी व्यंत्र होते हैं वो धर्म का नाम नहीं सुन सकते। तो इस तरह से वो रोती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी। अब कथा का 1/4 भाग भी पूर्ण नहीं हो पाया था कि व्यंत्री उसके शरीर से निकलकर 9-2-11 हो गई। अपनी आँखों से कानों से सुनकर सारे के सारे लोग चकित रह गए। और जो आज कर इसे कोरी कल्पना समझते थे, जिनका भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था और जो भगवान की कथा को भी ऐसे ही समझते थे, आज उनकी बुद्धि ठिकाने लग गई थी। तो सेठ धनपाल की पुत्र वधू की व्यंत्री की प्राण हर करने वाली बाधा तो मुक्त हो गई। ये समाचार सारे शहर में बिजली की भांति फैल गया। जैन धर्म के लब्धि प्रभाव से जनता के मन में भारी धार्मिक अनुराग उत्पन्न हो गया। सेठ भी उठते बैठते मुनियों के प्रति आभार प्रकट करता और उसने अपने निजी द्रव्य से अनेकों लोगों का भला किया। उसने स्कूल खुलवाए, सामायिक भवन बनवाए, किसी के पास अन्न नहीं होता था उनको अन्न देता था। उसने श्रावक के 12 व्रत भी अंगीकार किए और अंत समय में के भाव में उसने अपनी आत्मा का समाधि मरण किया, अपना मार्ग प्रशस्त कराया। सेठ ने अपने पुत्र वधू के स्वस्थ होने के अनुमोदन से अपने निजी द्रव्य से इतने सारे दान दिए, ब्रह्मचारी आश्रम बनवाए। और उस समय जितने भी लोगों ने इस घटना को सुना, जो इसे केवल कपोल कल्पना समझ रहे थे, वो भी सारे जैन धर्म की शरण में आ गए। इस तरह से ये व्यंत्री बाधा फिर कभी सेठ के घर में तो क्या उसके नगर में भी नहीं होने पाई। ऐसा शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रभाव था। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपचायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपचायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपचायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपचायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपचायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। 6 नंबर की जो कथा है, कुष्ठी हो गई थी, कोड़ी हो गई थी। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मृगी, क्षय, निमोनिया, बुखार, एंकतरा, तिजारी, मोतियाबिंद, जाला, धुंधल, रतौंधी, अस्थि भंग, लकवा, कोढ़ आदि इन पीड़ाओं से अगर परेशान हो चुके हैं संकट भोगते भोगते, तो उन्हें एक बार शांतिनाथ भगवान की कथा करानी चाहिए। शांतिनाथ की कथा के प्रभाव से ये सब बात की बात में ठीक हो जाता, इतना प्रभाव है। लेकिन विश्वास और श्रद्धा से कराना चाहिए। आज से असंख्य वर्ष पहले की बात है कि भारतवर्ष में विशुपुर नाम का एक नगर था। विजयसेन वहाँ का राजा था, रानी विजयसेना थी। दोनों के सिद्धांतों में भिन्नता थी। जैसे 36 के अंक 3 और 6 अलग अलग मुख वाले, ऐसे ही राजा रानी के भावों में भी, मनोभावों में भी ऐसे विभिन्नता थी। यानी जो राजा था वो जैन धर्म को मानता था, रानी नहीं मानती थी। एक बार राजा किसी मुनि को अपने राजमहलों में लेकर आया। रानी ने देखा तो बड़ी ही स्पष्ट हुई और एकदम कहने लगी, ये कैसे मलिन फटे पुराने वस्त्र पहनकर, ये भिक्षु कौन है जो राजमहलों में आ गया टुकड़े मांगने के लिए? अरे सच्चा जोगी होता तो जंगलों में रहता, यहाँ पर आता ही क्यों? लेकिन लगता है नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी वाला कोई स्वादु पेटार्थी पुरुष है। और राजा जी भी, इनको पता ही नहीं है, ऐसे कांच को भी हीरा मानकर अपने महलों में ले आते। यानी खरी खोटी दुर्भावनाएं भाई, मन को मलिन किया, खरी खोटी मुनि को सुनाई। और ऐसे ही रानी की काया पलक मारते ही कोलिए सी काली पड़ गई। उसके अंग प्रत्यंगों में विकृति आ गई, गोरा रंग काला हो गया। जो सुंदरी थी एक कुरूपा बन गई।
राद, पीप, खून उसके अंगों से बह निकला। जब उसकी ऐसी भयंकर दुर्दशा राजा ने देखी, राजा ने कहा, अभी अभी मुनि की जो भर्त्सना की है ना, उसी का ये फल है। रानी हाथ जोड़कर सिर झुका कर कहने लगी, जल्दी से मुनि के पास ले चलो, मुनि के पास ले चलो, मैं क्षमा मांगूंगी। मुनि के पास आए, क्षमा मांगी। मुनि ने कहा कि हमारे श्राप से ऐसा हुआ है, ऐसा भाव मन से निकाल दो, तुम्हारे बुरे कर्मों का उदय हुआ है, लेकिन अभी जो स्वस्थ होने की बात करते हो, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। रानी ने हाँ में सिर हिलाया, आकर शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। शांतिनाथ भगवान की कथा कराते कराते रानी स्वस्थ होने लगी, उसका रोग शांत हो गया। सारी नगरी ने ये दृश्य देखा और सब के सब जैन धर्म के अनुयायी बन गए। शांतिनाथ भगवान की कथा करने के सारे प्राण से जुट पड़े। मुनियों की परम कृपा से शांतिनाथ भगवान की आराधना से रानी की शारीरिक बाधा का शमन हुआ। ये बात पूरी नगरी में फैल गई और सारे के सारे जैन धर्म के प्रति आस्थावान हो गए। उसी सुखद छत्र छाया में शांतिनाथ भगवान की कथा को करते करते राजा रानी फलते फूलते रहे और मरण आने पर संथारा करके देव बने। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण। सातवीं कथा युवराज कनक कुमार की है। उनको भी मुनि का सानिध्य मिला। कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने दैविक और पौद्गलिक पापों को मिटाना चाहते हैं और सब प्रकार से अनाथ, अबाल और अबोध, अपंग होने से बचना चाहते हैं, तो उनको शांतिनाथ भगवान की कथा विधि विधान के साथ करानी चाहिए। लगभग आज से 2400 वर्ष पहले कनकपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर उस नगर के जो राजा का शासन बड़ा अच्छा था। राजा के यहाँ पर एक पुत्र था कनक कुमार। कनक कुमार एक बार अपने दोस्तों के साथ बाग में घूमने के लिए गया। वहाँ पर गुणधीर मुनि अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, पढ़ने आदि की क्रिया कर रहे थे। तो जैसे ही युवराज ने देखा और सोचने लगा, अरे इस बाग में तो लोग अपने दिल दिमाग को तरोताज़ा करने आते हैं, ये मनहूस शक्ल लेकर कहाँ से कौन आ गए हैं। एक इतने मलिन कपड़े और एक ऊन का गुच्छा सा दबा रखा है बगल में, उसको लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। इनका ये वेश मुझे कुछ अच्छा नहीं जच रहा। इतनी घृणा आई मन में, इतनी घृणा आई और मुंह से भी खरी खोटी बोलने लगा। मन के भाव मलिन हुए। काया उसकी पलक मारते ही फिर एकदम कोयले सी काली पड़ गई। आँख नाक चेहरे में बैठ गए, दांत बाहर निकलाए, कानों में बहरापन छा गया, मस्तक हाथ पांव उसके कांपने लग गए, जैसे लकवा हो जाता है, इस तरह का रोग उसको होने लगा। जबान लड़खड़ाने लगी, अंग प्रत्यंग से दुर्गंध फूट निकली, चमड़ा इधर उधर से फट गया, उन दरारों से खून पनालों की भांति बह निकला। एकदम उसकी दुर्दशा देखकर सारे जो मित्रगण थे वो घबरा उठे और कहा, युवराज, अभी अभी तुमने मुनियों की जो भर्त्सना की है, निंदा की है, उसी के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। जल्दी से चलो मुनि के पास, क्षमा मांग लो, नहीं तो तुम ऐसे ही मर जाओगे। फटाफट कातर नजरों से देखने लगा, हाथ जोड़कर कांपते हुए हाथों से कहा, जल्दी से जल्दी मुनि के पास ले चलो। मुनि के पास आए, क्षमा मांगने लगा, आपके श्राप से मेरी ये हालत हो गई। मुनि ने कहा, हमारा श्राप नहीं है, तुम्हारे कर्मों का फल है। वो मुनि क्या जो जिसको किसी को श्राप दे, किसी को वरदान दे, वो सबके लिए मंगल कामना करते हैं। तो उन्होंने, युवराज ने कहा कि मुझे किसी भी तरह से मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। पहले उन्होंने धर्म का रूप उसको समझाया कि धर्म क्या होता है, देव गुरु और धर्म के प्रति आस्था विश्वास जगाया।
शास्त्रों के बारे में, तत्वों के बारे में बताया। 9 प्रकार के तत्वों का उन्होंने ज्ञान दिया और 12 व्रत संक्षेप में बताए। 12 व्रतों का ज्ञान दिया। 12 व्रतों को बताने के बाद उन्होंने कहा, अब जाओ घर पे और शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा का आयोजन किया। जैसे जैसे कथा होती जा रही थी, ऐसे युवराज स्वस्थ होता जा रहा था और स्वस्थ होकर उसने अपने आप को मन में सोचा, शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना जादू भरा हुआ है, ये संदेश सारे शहर में बिजली के समान फैल गया। और उसने जो श्रावक के 12 व्रत लिए थे, सीखे थे कि बिना अपराध के किसी जीव को मारना नहीं, असत्य कभी बोलना नहीं, अपने किसी के घर सेंध लगाकर गांठ खोलकर कोई भी सामान नहीं उठाना, अपनी पत्नी को छोड़कर सभी को माता बहन समझना, घर खेत कुआं सोना चांदी का परिमाण करना, 6 दिशाओं का परिमाण करना, नहाने धोने पहनने आदि ओढ़ने की वस्तुओं का परिमाण करना, हिंसा में अस्त्र शस्त्रों का परिमाण करना और प्रतिदिन 48 मिनट बैठकर अपने सामायिक करना और या जीवन तक जिन पदार्थों का सेवन करना है उनकी छूट रखना। यानी इस तरह से पूरे महीने भर में अष्टमी, चतुर्दशी, अमास, पूर्णिमा को ग्रस्त झंझटों से दूर रहकर पोषद व्रत करना, अपने घर में आए हुए अतिथियों का समविभाग करना। यानी इन 12 व्रतों को जो मुनि ने उनको दिए थे उसको अंगीकार किया, स्वस्थ हुआ और युवराज के स्वस्थ होने का जो संदेश सारे शहर में फैल गया। अब तो लोगों के घर घर में शांति कथा होने लगी। सारी जनता की रुचि शांतिनाथ भगवान की ओर खिंच गई। राजकुमार भी आए दिन अपने धन जन और वैभव से समृद्धि पाने लगा। कथा का प्रभाव उसके साथ था ही। अब तो वो एक बहुत अच्छा राजा और बहुत अच्छा श्रावक बन गया। इस तरह से शांतिनाथ भगवान की कथा सभी का मंगल करने वाली है, सभी का कल्याण करने वाली है। जो भी इस कथा को धारण करता है उसका मंगल होता है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुण। शांतिनाथ भगवान की आरती सभी गाएंगे। जय श्री शांति प्रभो स्वामी, जय श्री शांति प्रभो, संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभोम। जय शांति प्रभो हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन, विश्वसेन कुल दीपक, विश्वसेन कुल दीपक, प्रभु आनंद वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु, जनमत मृग नशाई, शांति करो देवा, स्वामी शांति करो देवा। अमर अमर पति करते, अमर अमर पति करते, चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति प्रभु, शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे। रोग शोक भय नाश, रोग शोक भय नाश, सुख वैभव पा
प्रभो निर्भय नित निरंजन जाप जपो तेरा स्वामी जाप जपो तेरा भवदति प्रबल भवर से भवदति प्रबल भवर से पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु भक्ति भाव से करता सेवक अभिनंदन स्वामी सेवक अभिनंदन प्रेम पूर्ण बंसी का प्रेम पूर्ण भक्तों का स्वीकृत करो वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु जय श्री शांति प्रभु स्वामी जय श्री शांति प्रभु संकट मोचन करिए सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय।